welcome to my YouTube channel Meher Tutorials. Today we will discuss about an important topic of English grammar, subject verb agreement. Dear students, आज हम एक इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंस वाला टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इजीली समझेंगे। ठीक है, तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो इजीली हम एग्जाम्पल के साथ रूल्स के साथ सब कुछ डिटेल्सली पढ़ना है। तो देखो, फर्स्ट है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलने से क्या है, उसको कैसे हम यूटिलाइज करते हैं एक सेंटेंस में, ये सब अभी हम एक एक करके स्टेप वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स द सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट ऑलवेज एग्री इन नंबर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलने से एक सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड वर्ब जो यूज होता है वो वाला हर टाइम रियली रूल्स रेगुलेशन नंबर्स सब कुछ को फॉलो करके ही मेंटेनेंस होता है, एग्जिस्ट करता है। कौन सा में कुछ नंबर डिक्रीज हो जाएगा, ओके, वर्ब में एस यूज हो जाएगा तो ये वाला गलत हो गया। ओके, कहाँ पे एस यूज नहीं हुआ ये वाला गलत हो गया। वर्ब नाउन सब्जेक्ट प्रोनाउंस ये सब को देख के मेंटेनेंस करके हम उधर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक सेंटेंस में यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो उधर कुछ हमारा इम्पोर्टेंस छोटा छोटा सिंपली वाला एग्जाम्पल दिया है, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो देखो, फर्स्ट पर्सन के लिए दिया है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, जहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा एंड जहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल होगा वो बारे में भी हम देख लेंगे। तो फर्स्ट है हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई है, लिखेंगे हम आई रन, RUN होगा आई रन। ठीक है, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट बोलने से आई का वी होगा, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है आई का वी, तो उधर लिखेंगे हम वी रन। उधर आई रन एंड वी रन ये दोनों में जो वर्ब है, वर्ब में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे हम सेकंड पर्सन के बारे में देखेंगे। सेकंड पर्सन यू है, सिंगुलर सब्जेक्ट जब यू के हिसाब से यूज करेंगे हम यू रन होगा। ओके, यू रन। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से हम यू को यूज करेंगे तो यू ऑल रन होगा। उधर भी हमारा रन रन दोनों में ही यूज हुआ, तो ये दोनों में भी उधर कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, इससे हम देखेंगे थर्ड पर्सन के बारे में। थर्ड पर्सन देखेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट ही। ओके, थर्ड पर्सन जो सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, उसको हम यूज करने से सेंटेंस में लिख सकते हैं ही रॉन्स। ओके, ही रॉन्स, ही के साथ हमारा रॉन यूज हुआ और रॉन में एस यूज हुआ। ठीक है, ही रॉन्स हुआ। लेकिन जब ये वाला प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, ही का प्लूरल होगा दे, लिख सकते हैं हम दे रॉन होगा, दे रॉन। उधर हमारा एस यूज नहीं होगा वर्ब में। ठीक है, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही प्लूरल में दे, ही के साथ रॉन्स यूज हुआ, दे के साथ जस्ट ओनली रन यूज हुआ, एस यूज नहीं हुआ है। जैसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट सी भी लिख सकते हैं, सी रॉन्स होगा, द बॉय रॉन्स होगा। ओके, तो उधर हमको मालूम हुआ कौन क्या सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन ये सब जो डिस्कस किए हैं उधर से हमको क्या मालूम हुआ। देखो, जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन रहता है सिंगुलर फॉर्म में, उधर हमारा वर्ब में कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। जैसे फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट होगा भी कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, वर्ब में। जैसे सेकंड पर्सन के बारे में देखेंगे, सेकंड पर्सन देखेंगे तो यू है, यू सपोज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से होगा तो उधर भी कुछ वर्ब में चेंजेस नहीं होगा। प्लूरल में यूज करेंगे सेकंड पर्सन यू को तो उधर भी कुछ भी चेंजेस नहीं होगा वर्ब में। ठीक है, जैसे हम देखेंगे थर्ड पर्सन के बारे में। थर्ड पर्सन देखेंगे
ही, सिंगुलर सब्जेक्ट ही होगा, ही रन्स होगा, सी रन्स होगा, द बॉय रन्स होगा। तो ये केस में हम देखिए जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है उधर वर्ब के साथ एस यूज होता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब के साथ एस यूज होता है सेंटेंस में। एंड थर्ड पर्सन जब हम प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे दे रन होगा। दैट मीन्स उधर थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस यूज नहीं हुआ है। ठीक है, ये जो कहाँ पे एस यूज होगा, कहाँ पे एस यूज नहीं होगा, ये सब को जानना है हमको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। ठीक है, तो उधर देखो हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है however when we change the subject I or you to he or the cat, the boy, the cow, we must add an s to each verb। देखो क्या दिया है हमारा, जब हम एक सेंटेंस में सब्जेक्ट आई, यू, ही ये सब यूज होगा। ओके, आई यू के साथ हम चेंज कर देंगे ही, द कैट, द बर्ड, द काउ, द टाइगर, ये से थर्ड पर्सन वाला हम यूज कर देंगे सिंगुलर नंबर। ओके, थर्ड पर्सन जो सिंगुलर सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा उधर हमारा वर्ब में एस यूज हो जाएगा। जैसे द कैट वॉल्क्स एस यूज हुआ है, द कैट रॉन्स उधर भी एस हुआ है वर्ब में। जैसे द कैट ईट्स उधर भी ईट में एस यूज हुआ है। ठीक है, जैसे दिस इज एन इम्पोर्टेंट रूल दैट मोस्ट ऑफ अस ऑटोमेटिकली यूज विदाउट इवन थिंकिंग and it applies to every singular third person verb in the entire English language, from walks to walks, to runs, to laugh, to cry to cries। ठीक है, ऐसे देखो हम एक सिंपली रूल हमको मालूम होता है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाता है, ओके सिंगुलर थर्ड पर्सन हो जाता है तो उधर हम वर्ब को वॉल्क से वॉक्स को चेंज कर देते हैं, रन से रन्स को चेंज कर देते हैं, लाफ से लाफ्स को चेंज कर देते हैं, एंड क्राई टू क्राइज को चेंज कर देते हैं। ठीक है, और दिस इज ऑल्सो इंक्लूड द हेल्पिंग वर्ब डू और डज, इज और आर, एंड हैज एंड हैव। ठीक है, ये सब में भी ये वाला इंक्लूड्स हो सकता है। तो व्हाइल वी आर नॉट लाइकली टू राइट और स्पीक द फॉलोइंग सेंटेंस, देखो उधर कुछ नीचे एग्जाम्पल दिया है सेंटेंस का। आई वॉल्क्स, दे वॉल्क्स, द कैट वॉक। ओके, उधर हमारा 3 सेंटेंस दिया है, ये 3 सेंटेंस देखो। आई वॉल्क्स उधर वर्ब में एस यूज हुआ है, जो उधर हमारा सब्जेक्ट है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जब हम सेंटेंस क्रिएट करते हैं उधर ओनली वर्ब वन ही यूज होता है, वर्ब यूज होता है, उधर कुछ भी एस यूज नहीं होता है। दैट मीन्स ये वाला रंग है। ठीक है, जैसे दे वॉल्क्स, दे बोलने से उधर थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। दे वॉल्क्स लिखा है WALKS, ये गलत है। दे के साथ वर्ब भी ओनली यूज होगा, वॉल्क्स यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला गलत है। जैसे द कैट वॉक उधर वर्ब है हमारा, सब्जेक्ट है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर, ओके, एंड वर्ब है हमारा वॉल्क, उधर एस यूज नहीं हुआ है। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में हमको मालूम है वर्ब के साथ एस यूज होता है। दैट मीन्स ये वाला भी रंग है। तो ये जो तीनों सेंटेंस है, ये तीनों सेंटेंस रंग है। ओके, क्यों रंग है? क्योंकि उधर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर है। ठीक है, सफिशेंटली जहाँ पे जो यूज होना चाहिए वो वाला उधर यूज नहीं हुआ है। प्रॉपर वे में
प्रॉपर मीनिंगफुली जो सेंटेंस करना चाहिए वो वाला रॉन्ग है। तो ये वाला उधर हम बोलेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर हुआ है। ठीक है, देयर आर 13 रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम यूज करने के लिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, समझने के लिए हमको 13 रूल्स है। 13 रूल्स के हिसाब से हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लिख सकते हैं। दैट मीन्स यूटिलाइज कर सकते हैं एक सेंटेंस में, जिसके वजह से एक सेंटेंस परफेक्टली करेक्ट होगा। ठीक है, तो 13 रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम अभी एक एक करके डिटेल्सली पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट रूल हमारा क्या है। फर्स्ट रूल है 2 or more subject joined by and are considered plural and require a verb form without an s। देखो क्या है उसका मतलब, उसका मीनिंग है हमारा 2 or more subjects joined by and are considered plural। जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट को हम एंड के साथ जॉइन करके लिखते हैं, एंड में जॉइन होता है, ओके, तो ये वाला प्लूरल बोल के हम कंसिडर कर लेते हैं, मालूम है हमको। एंड रिक्वायर ए वर्ब फॉर्म विदाउट एंड एस। देखो एज ये तीनों को मिलाने से हमारा प्लूरल फॉर्म हो जाता है, तो उधर कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होगा, सिंपली वर्ब फॉर्म यूज होगा, जहाँ पे एस यूज नहीं होगा, विदाउट एन एस। ठीक है, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट को हम एंड यूटिलाइज करके, एंड यूज करके लिखते हैं एक सेंटेंस में, उधर हमारा ये वाला को हम प्लूरल समझ लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट को हम प्लूरल समझ लेते हैं, और सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो वर्ब में एस यूज नहीं होगा। ये है फर्स्ट रूल। जैसे हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल दिया है हमारा, जॉन, जॉन एंड बॉब वॉक टू द स्टोर। जॉन, जॉन एंड बॉब, उधर 3 ठो है सब्जेक्ट, 3 ठो है, जॉन है, जॉन है एंड बॉब है। ये तीनों को हम एंड में जॉइंट किया है। ठीक है, तीनों को एक साथ एंड यूटिलाइज करके लिखे हैं। वॉक टू द स्टोर, वॉक उधर क्या है हमारा, वर्ब है, वर्ब ओनली सिंपली यूज हुआ है, उधर एस यूज नहीं हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट उधर हमारा सिंगुलर वाला 3 ठो मिलकर एक प्लूरल बन गया है, इसलिए। ठीक है, जैसे हम नीचे लिख सकते हैं, बॉब एंड हिज ब्रदर्स वॉक टू द स्टोर। बॉब एंड हिज ब्रदर्स बोला है, ब्रदर्स बोलने से उसका 2 या 3 ठो ब्रदर्स भी हो सकता है। ओके, बॉब के साथ उनका ब्रदर सब वॉक टू द स्टोर। उधर भी हमारा सब्जेक्ट एंड हिज ब्रदर्स दोनों मिलकर प्लूरल हो गया है, इसलिए वर्ब में एस यूज नहीं हुआ है। ये है हमारा फर्स्ट रूल। ठीक है, कितना इजी है। अभी देखते हैं हम सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या है, इफ ए सब्जेक्ट इज मॉडिफाइड बाय द वर्ड ईच और एवरी, दैट सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड विल टेक ए वर्ब फॉर्म दैट एंड्स इन एस। देखो, इफ ए सब्जेक्ट इज मॉडिफाइड बाय द वर्ड ईच और एवरी, जहाँ पे एक सब्जेक्ट मॉडिफाई हो जाता है ईच और एवरी वर्ड्स यूज करके, ओके, यूज होने से उधर हम सब्जेक्ट को सिंगुलर समझते हैं। ओके, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है, हमको तो मालूम है वर्ब में एस यूज हो जाता है बोल के। ठीक है, तो ये वाला हम अभी लिखना है। एग्जाम्पल लिखेंगे तो, ईच बॉय एंड गर्ल वॉक्स टू द स्टोर। ईच बॉय एंड गर्ल, ये वाला तो सिंगुलर समझ रहा है। ओके, तो उधर वर्ब के साथ एस यूज हुआ है, तो ईच बॉय एंड गर्ल्स वॉक्स टू द स्टोर। इजी है, हम लिख सकते हैं। जैसे थर्ड वाला देखोगे, थर्ड वाला क्या है,
इफ प्लूरल सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय और, नॉर और बॉट, द वर्ब मस्ट ओनली एग्री विथ द सब्जेक्ट दैट इज क्लोजेस्ट टू इट। देखो, जब प्लूरल सब्जेक्ट सब, ओके, प्लूरल सब्जेक्ट सब और, नॉर और बॉट, और नॉर बॉट, ये तीनों से जो कौन सा के साथ भी जॉइंड होता है प्लूरल सब्जेक्ट, ओके, तो उधर वर्ब हमारा किसके साथ एग्री होता है, जो सब्जेक्ट उसके साथ क्लोजेस्ट रहता है। ठीक है, जो सब्जेक्ट उसके साथ क्लोजली रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और उसके ऊपर ही दिखकर हम उधर वर्ब में एस यूज होगा या एस यूज नहीं होगा वो वाला डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो देखो उसका एग्जाम्पल के साथ समझने से और इजीली समझ में आएगा। एग्जाम्पल, आइदर बॉब और हिज ब्रदर, आइदर बॉब और हिज ब्रदर। देखो ये दोनों में क्या है, आइदर बॉब है और हिज ब्रदर है, ओनली ब्रदर, एस यूज नहीं हुआ है। वॉल्क्स टू द स्टोर, एस यूज नहीं हुआ है, ब्रदर है, ब्रदर उधर सिंगुलर है, सिंगुलर है बोल के वर्ब वॉल्क, वॉल्क्स हो गया, एस यूज हुआ है। ठीक है, सिंपली है। जैसे सेकंड वाला, नाइदर बॉब नॉर हिज ब्रदर्स वॉक टू द स्टोर। देखो, नाइदर बॉब नॉर हिज ब्रदर्स, ब्रदर्स, ब्रदर में एस यूज हुआ है, दैट मीन्स ये वाला हमारा प्लूरल है, प्लूरल में वर्ब में एस यूज नहीं होता है, तो उधर लिखेंगे ओनली वॉक, WALK। ठीक है, इसे नॉट बॉब बॉट हिज ब्रदर्स वॉक टू द स्टोर। उधर देखो, नॉट बॉब बॉट हिज ब्रदर्स, ब्रदर में एस यूज हुआ है, दैट मीन्स ये वाला हमको ये रूल के हिसाब से प्लूरल बोल के समझना है। प्लूरल होगा तो वर्ब में एस यूज नहीं होगा, इसलिए हम जस्ट वॉल्क लिखे हैं। ठीक है, जैसे नॉट बॉब बॉट हिज ब्रदर वॉल्क्स टू द स्टोर। उधर नॉट बॉब बॉट हिज ब्रदर, ओनली ब्रदर यूज हुआ है, ब्रदर्स नहीं हुआ है, इसलिए उधर हमारा वर्ब में एस यूज होगा। ठीक है, ये था हमारा रूल नंबर 3। ओके, इजी है। अभी हम देख लेते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है, देखो, indefinite pronouns are usually singular and take a verb form that ends in s। जितना भी हमारा indefinite pronouns है ये सिंगुलर के हिसाब से यूज होता है। ओके, और सिंगुलर हो जाएगा तो हमारा वर्ब एस में ही एंड होगा, वर्ब के साथ एस अटैच होगा। ठीक है, तो उधर हमारा कुछ लिस्ट दिया है इंडेफिनाइट प्रोनाउंस का, वो बारे में हम देख लेते हैं फर्स्ट, उसके बाद ही हम एग्जाम्पल में जाएंगे। तो देखो, इंडेफिनाइट प्रोनाउंस कौन कौन सा है जो कि सिंगुलर वर्ब फॉर्म में रहता है हर टाइम। एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, आइदर, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नाइदर, nobody, no one, nothing, or one, somebody, someone, something। ये जो इंडेफिनाइट प्रोनाउंस है ये हर टाइम सिंगुलर वर्ब के साथ ही एक सेंटेंस में यूज होता है। ठीक है, जैसे हमारा पेकुलियर प्रोनाउंस है और नाउंस है, जो भी सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से यूज होता है ये कंटेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कुछ अमाउंट के ऊपर रेफर करता है, ऑल, मोस्ट, सम, नोन, हाफ, पार्ट, ये सब कुछ अमाउंट को ही इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं जो रूल नंबर 4 का कुछ एग्जाम्पल क्या है। इंडेफिनाइट प्रोनाउंस जहाँ पे यूज होगा उसको हम सिंगुलर के हिसाब से लेते हैं, और सिंगुलर यूज होगा तो हमारा वर्ब में एस यूज होता है। ठीक है, जैसे एवरीवन वॉल्क्स टू द स्टोर, एवरीवन उधर हमारा सिंगुलर के हिसाब से हुआ है, इसलिए वर्ब वॉल्क में एस यूज हुआ है, वॉल्क्स हुआ है। जैसे
एवरीथिंग कम्स बैक इवेंचुअली, एवरीथिंग कम्स बैक इवेंचुअली, उधर भी एवरीथिंग सिंगुलर के हिसाब से यूज हुआ है, इसलिए हमारा वर्ब में एस यूज हुआ है, कम्स हुआ है। ठीक है, इजी है। अभी हम फिफ्थ नंबर रूल के बारे में जाएंगे। ठीक है, फिफ्थ नंबर रूल क्या है? द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज नेवर इन ए प्रीपोजिशनल और वर्बल फ्रेज। ओके, द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज नेवर इन ए प्रीपोजिशनल और वर्बल फ्रेज, देयरफॉर वी मस्ट आइसोलेट द फ्रेज एंड फाइंड द प्रॉपर सब्जेक्ट। उधर क्या दिया है? द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज नेवर इन ए प्रीपोजिशनल और वर्बल फ्रेज। जब सब्जेक्ट, एक वर्ब का सब्जेक्ट प्रीपोजिशनल और वर्बल फ्रेज में नहीं रहता है, ओके, देयरफॉर, इसलिए हम फ्रेज को आइसोलेट करना है और उसका प्रॉपर सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, और उधर हम वैक्स एस यूज होगा और एस यूज नहीं होगा एक वर्ब में, उसको डिसाइड करना है। ठीक है, देखो, द मदर डक विथ ऑल ऑफ हर लिटिल डकलिंग्स वॉक्स टू द स्टोर। ब्रैकेट में दिया है विथ ऑल ऑफ हर लिटिल डकलिंग्स। ओके, तो उधर मेन चीज़ क्या है? द मदर डक है। मदर डक बोलने से उधर हमारा सिंगुलर है, एज उधर मेंशन है सिंगुलर द मदर डक। ओके, उधर हम यूज करेंगे वर्ब के साथ एस, तो द मदर डक विथ ऑल ऑफ हर लिटिल डकलिंग्स वॉक्स टू द स्टोर। उधर सब्जेक्ट वर्ब में हमारा एस यूज हुआ क्योंकि द मदर डक है हमारा सिंगुलर। ठीक है, इसे हम अलग हिसाब से द मदर डक इंक्लूडिंग ऑल हर डकलिंग्स वॉक्स टू द स्टोर, उधर भी द मदर डक सिंगुलर है, ओके, इसलिए उधर हमारा वॉक्स यूज हुआ, वर्ब में एस यूज हुआ। ठीक है, हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर 6। नंबर 6 क्या दिया है? सम indefinite pronouns and nouns will be singular or plural depending on the object of the prepositional phrase. Okay, some indefinite pronouns and nouns will be singular or plural depending on the subject of the prepositional phrase. कुछ indefinite pronouns and nouns ये सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से होगा। किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशनल फ्रेज। जो प्रीपोजिशनल फ्रेज का ऑब्जेक्ट रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दीज वर्ड्स आर ऑलवेज अबाउट नंबर और अमाउंट, सच एज ऑल, हाफ, सम, नॉन, मोस्ट, पार्ट, एट्सेट्रा। ये वर्ड्स कौन कौन सा होगा? हर टाइम उस नंबर को आइडेंटिफाई करेगा, कुछ अमाउंट को इन्फॉर्मेशन देगा, जैसे ऑल, हाफ, सम, नॉन, मोस्ट, पार्ट, ये सब। ठीक है, तो उधर हम एग्जाम्पल लिखेंगे। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोन। सम बोलने से कुछ, ऑफ द स्टूडेंट्स बोलने से कुछ स्टूडेंट्स, आर गॉन। सम बोलने से उधर क्या है? ये कुछ स्टूडेंट्स बोल रहा है, तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर गॉन होगा, उधर आर यूज होगा, कुछ स्टूडेंट्स बोला है इसलिए। नेक्स्ट, सम ऑफ द केक इज गोन। सम ऑफ द केक, ओके, सम ऑफ द केक बोलने से केक का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट ये गया है, गॉन, इज यूज होगा। ठीक है, इसे द मदर डक एंड ऑल ऑफ हर डकलिंग्स वॉक टू द स्टोर। मदर डक एंड यूज हुआ है, ऑल ऑफ हर डकलिंग्स ये प्लूरल हो गया, इसलिए उधर वॉक यूज होगा, WALK, एस यूज नहीं होगा। ठीक है, इसे हम देखेंगे तो 7th नंबर। 7th रूल क्या है?
व्हेन ए कलेक्टिव नाउन्स सच एज फैमिली, ग्रुप, कमिटी और क्लास इज द सब्जेक्ट, द वर्ब विल एंड इन एस। देखो, जब एक कलेक्टिव नाउन बोलने से फैमिली, ग्रुप, कमिटी और कुछ क्लास ये सब सब्जेक्ट होगा, देन जो वर्ब यूज होता है वो वाला एस में ही एंड होगा। दैट मीन्स वर्ब में एस यूज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई फैमिली विथ ऑल माई क्रेजी कजिन्स ऑलवेज वॉक्स टू द स्टोर। माई फैमिली विथ ऑल माई क्रेजी कजिन्स ऑलवेज वॉक्स टू द स्टोर। माई फैमिली क्या है? ये कलेक्टिव नाउन्स है। जब कलेक्टिव नाउन्स है तो उधर वर्ब में एस यूज हुआ है। ठीक है, जैसे नंबर 8 क्या है रूल, 8 नंबर रूल क्या है उसके बारे में देखेंगे हम अभी। देखो 8 नंबर रूल, ए फ्यू नाउन्स सच एज इकोनॉमिक्स, मॉम्स, मिसेल्स और न्यूज एंड इन एस but are considered singular. We can tell these as words are singular because if we take the s away, you do not have a noun. For example, economic, new are adjective that describe a noun. Okay, mom and misle just do not make any sense. क्या दिया है उधर हमारा? ऐसे कुछ नाउन्स है जैसे इकोनॉमिक्स, मॉम्स, मिसले, ओके, मिसलेस, न्यूज, ये सब एस में यूज होता है, एस के हिसाब से लास्ट में यूज होता है। दैट मीन्स ये नाउन में लास्ट में एस है। ओके, और उसको हम सिंगुलर के हिसाब से समझ लेते हैं। एस को हम उधर से अलग कर देंगे तो ये वाला नाउन नहीं होगा। जैसे इकोनॉमी, न्यू, ये एक एक एडजेक्टिव हो जाएगा एस को हटा देने से। ओके, जो कि नाउन के बारे में कुछ डिस्क्राइब करता है। जैसे मॉम, मिसलेस, मिसले, ये वाला भी कुछ सेंस मीनिंगफुली नहीं देता है, इसलिए ये सब को जो इकोनॉमिक्स, मॉम्स, मिसलेस, न्यूज, ये वाला को हम सिंगुलर के हिसाब से यूज करते हैं। और सिंगुलर के हिसाब से यूज होने तो वर्ब हमारा सिंगुलर जैसे ईज होगा। ओके, देखो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज हर फेवराइट सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर बोलने से हम यूज करेंगे, आर यूज करने से तो गलत हो जाएगा। ओके, ठीक है, इकोनॉमिक्स इज हर फेवराइट सब्जेक्ट। जैसे उधर हमारा कुछ कॉमन प्रीपोजिशन दिया है। ठीक है, अबाउट, एबोव, अक्रॉस, आफ्टर, एमोंग, अराउंड, एज, एट, बिकॉज ऑफ, ओके, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, beneath, beside, between, by, during, except, for, from, in, okay, in spite of, into, like, near, of, on, onto, over, past, through, till, to, toward, under, until, of, upon, with, without, ये सब हमारा कॉमन प्रीपोजिशन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नंबर 9, दैट मीन्स रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या है? देखो, व्हेन द सब्जेक्ट इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम, डिस्टेंस, मनी, वेट एटसेट्रा, द यूनिट इज कंसिडर सिंगुलर एंड द वर्ब विल एंड इन एस। क्या दिया है हमारा? देखो, जब सब्जेक्ट मेजरमेंट का यूनिट होगा, कौन कौन सा मेजरमेंट का? टाइम का, डिस्टेंस का,
मनी का, वेट का, ऐसे और बहुत सारा चीज़ है वो सब का। ओके, वो सब मेजरमेंट का यूनिट होगा सब्जेक्ट, तो उसको हम यूनिट को सिंगुलर के हिसाब से ले जाएंगे, और सिंगुलर ले जाएंगे तो उधर हमारा वर्ब क्या होगा, वर्ब में ऑब्वियसली एस यूज होगा। ठीक है, जैसे उधर हमारा दिया है 10 pounds ऑफ चॉकलेट इज टू मच टू ईट एट वंस। उधर हमारा 10 pounds क्या है, उधर हमारा ये सिंगुलर के हिसाब से लिए हैं। 10 pounds ऑफ चॉकलेट इज होगा, आर लिखने से गलत हो जाएगा। ठीक है, ये से 13 feet ऑफ काइट स्ट्रिंग टैंगल्स वेरी इजीली। उधर टैंगल्स वर्ब है, वर्ब में एस यूज हुआ है। ठीक है, लेकिन 10 pounds ऑफ चॉकलेट ये वाला इज यूज हुआ है वर्ब। ओके, ये सी हम 10 नंबर देखेंगे। 10 नंबर में क्या है, इन ए क्वेश्चन और इन ए सेंटेंस दैट बिगिन विथ देयर और हेयर द वर्ब विल ऑफन कम बिफोर द सब्जेक्ट। क्या दिया है ये वाला, इन ए क्वेश्चन और इन ए सेंटेंस दैट बिगिन विथ देयर और हेयर द वर्ब विल ऑफन कम बिफोर द सब्जेक्ट। देखो, जब एक सेंटेंस में ओके और एक सेंटेंस को जब हम क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे देयर हेयर फास्ट में आ जाता है। ओके, देयर हेयर व्हेयर ये सब फास्ट में आ जाता है, वो टाइम में वर्ब हमारा सब्जेक्ट के आगे आ जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट का आगे ही यूज होता है वर्ब। जैसे उधर हमारा दिया है व्हेयर इज माई स्वेटर क्वेश्चन मार्क, व्हेयर यूज हुआ है इसलिए इज यूज हुआ, उसके बाद ही हमारा सब्जेक्ट माई यूज हुआ। तो माई सब्जेक्ट है, माई के आगे इज यूज हुआ। ठीक है, ये से देयर आर माई स्वेटर, देयर आर माई स्वेटर्स, देयर यूज हुआ है, उसके बाद आर यूज हुआ, उसके बाद माई यूज हुआ, उसके बाद स्वेटर यूज हुआ। सब्जेक्ट माई है, माई के आगे हमारा आर यूज हुआ है क्योंकि उसके आगे हमारा देयर है। ठीक है, ये सी 12 नंबर 11 नंबर क्या है हमारा, द वर्ब मस्ट एग्री ओनली विद द सब्जेक्ट। वर्ब हर टाइम एग्री रहता है सब्जेक्ट के साथ, दैट मीन्स सब्जेक्ट के हिसाब से ही हम वर्ब को यूज करते हैं। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं, द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी फेस इज ऑल द स्क्वारल दैट हैव रेबीज अराउंड हेयर। द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी फेस, उधर इज यूज होगा, आर नहीं होगा। ठीक है, 12 नंबर क्या है, गेरुंड। 12 नंबर रूल है गेरुंड, दैट मीन्स वर्ब में जब हम आईएनजी यूज करते हैं वो वाला गेरुंड हो जाता है। ओके, द गेरुंड्स कैन बी सब्जेक्ट एंड फॉलो ऑल द सेम रूल्स एबोव। जो रूल सब हम पढ़े हैं 1 से 11 ये सब को अभी फॉलो करता है। कौन, जब सब्जेक्ट गेरुंड हो जाता है। ठीक है, जैसे रनिंग विथ डॉग्स इज माई फेवराइट स्पोर्ट्स, रनिंग विथ डॉग्स इज माई फेवराइट स्पोर्ट्स हो गया। ओके, जैसे रनिंग टू द स्टोर एंड फ्लाइंग थ्रू द एयर आर माई फेवराइट स्पोर्ट्स। उधर एंड यूज हुआ है, रनिंग टू द स्टोर एक है एंड फ्लाइंग थ्रू द एयर, इसलिए वर्ब हमारा आर यूज हुआ है। ठीक है, लेकिन रनिंग विथ डॉग्स क्या है, उधर इज यूज हुआ है। ओके, इससे हमारा 13 नंबर में हम क्या देखेंगे, जैसे हम 13 नंबर रूल्स देखते हैं। 13 नंबर रूल्स है व्हेन यूजिंग हु, दैट और व्हिच यू मस्ट लुक टू द नाउन, these relative pronouns are referring to
in order to determine whether the subject is singular or will have a verb ending in s or in plural and have a verb without an s। देखो जब हम यूज करते हैं हु, दैट और व्हिच, ओके, तो हम देखते हैं कि उसका रिलेटिव्स प्रोनाउंस क्या है, कौन सा ऑर्डर में है, ओके। वेदर जहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उधर वर्ब में हमारा एस यूज होता है, जहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है उधर वर्ब में हमारा एस यूज नहीं होता है, ठीक है। जैसे द गर्ल्स हु ईट आ केक आर हैप्पी। द गर्ल्स है, गर्ल्स उधर हमारा क्या है, द गर्ल्स हु, ये हमारा प्लूरल है इसलिए एस यूज नहीं होगा ईट में। केक्स आर हैप्पी, ओके। द गर्ल्स हु ईट केक आर हैप्पी, वर्ब उधर हमारा दो ठो है, फर्स्ट ईट है, द गर्ल्स हु इसलिए, एंड गर्ल्स हु ईट केक्स आर हैप्पी, ठीक है। नेक्स्ट, द गर्ल हु ईट्स केक इज हैप्पी। द गर्ल हु ईट्स उधर सिंगुलर है इसलिए हमारा ईट्स यूज हुआ एंड केक इज हैप्पी हो गया, ठीक है। ये था हमारा 13th रूल फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये रूल सबको फॉलो करके हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।